हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक नया टॉपिक है अपना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाला। ठीक है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कैसे करें। समझिए कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ये ऐसा टाइम है, इसमें अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब कोई भी वैकेंसी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में वैकेंसी नहीं आएंगी। आने वाले समय में अगर टीचिंग लाइन की बात करें, टीचिंग लाइन में इतनी वैकेंसी आने वाली हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसकी तैयारी करूं। मैं इसकी करूं या इसकी करूं, मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसकी करूं मैं तैयारी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है। सबसे ज़्यादा संख्या में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएंगी, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी किस हिसाब से करनी है, उस चीज़ पर हम थोड़ा सा आज इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, तैयारी करने के लिए अगर हमारी शुरुआत अच्छे से हो जाती है तो फिर तैयारी होती चली जाती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हमारी शुरुआत ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं है कि अब शुरुआत कैसे करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, किसी ने मतलब कोर्स ले रखा है, किसी ने कोचिंग कर रखी है, किसी ने नहीं कर रही, कोई ऐसा है जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है, किसी के पास मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं इसको पढ़ना। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आज हमारा डिस्कस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन मटेरियल के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर के ऊपर होने वाली है। जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट अपन की जो बात आती है वो आती है मटेरियल क्या होना चाहिए अपने पास में। देखिए, आप जब तैयारी करते हो तो ये तो नहीं कि आप कोई सी भी बुक लेके बैठ जाओगे और उसको पढ़ने लग जाओगे। आपके पास में प्रॉपर उस चीज़ से रिलेटेड जब तक मटेरियल नहीं होगा तब तक आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले मटेरियल में बात करें अपन, देखो किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो लगता है जीके वाला पेपर, जीके का पेपर, ठीक है, और दूसरा होता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से हो। ये आपके दो पेपर लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो जीके वाला पेपर है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मतलब आप जितना भी आप पढ़ रहे हो उसमें से लगभग ये मान लो 30% टाइम ही इसमें स्पेंड करना है आपको। बाकी का 70% टाइम अपनी सब्जेक्ट को देना है। समझ में आ गया? 70% में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है जीके का, सब्जेक्ट का। जिसकी सब्जेक्ट मजबूत रहेगी वो इसमें बाजी मारता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। ये इसका मेन रोल है। ठीक है, अब जब इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक तो मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले तो अपने पास सिलेबस होना चाहिए। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ठीक है, लगभग ये मान लो 4-5 साल के तो होने चाहिए अपने पास। जितनी भी एग्ज़ाम लगी हैं, 3 लगी हैं या 4 लगी हैं, वो आपके पास में क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका मटेरियल। ठीक है, अभी मटेरियल पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ने का भी तो बाकी है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने के लिए सब्जेक्ट को दो तरीके से पढ़ सकते हो आप। एक तो बाज़ार में वो बने बनाए नोट्स आते हैं, मार्केट में आप जाओगे तो आप सब्जेक्ट की मान चलो साइंस के लिए ले रहे हो, आप साइंस के लिए बने बनाए नोट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बने बनाए नोट्स लेकर आते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते, नोट्स बने बनाए लेके आने चाहते हो, तो उसके साथ में आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर आप ये दोनों नहीं लाना चाह रहे तो आपको एक काम करना है, किसी भी एक कोचिंग से कोर्स लेना है।
कोर्स लेना है और उस कोर्स से रिलेटेड, मतलब उस कोर्स में जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स। ठीक है, या तो आपको ये चीज़ें लेके आनी है, बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे मार्केट में, या आपको कोई एक कोर्स परचेज करना है किसी भी कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का, और उसमें से खुद अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो हो गया अपना मटेरियल, इतना मटेरियल इकट्ठा करना है, इसके अलावा आपको कोई किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो आप खुद कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मटेरियल। अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है। देखिए, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। देखिए, अपना आधा जो काम है ना वो इसमें कंप्लीट हो गया मटेरियल इकट्ठा करने में। मटेरियल में सिलेबस हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, नोट्स वगैरह हो गए अपने। ठीक है, ये हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन पेपर जो है वो हो गए। तो ये तो हो गया अपना मटेरियल। अब मटेरियल के साथ में अपना आधा काम फिनिश हो गया है। अब आपको पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। वो कैसे करनी है देखिए, मान के चलिए आप किसी कोचिंग का आपने कोर्स ले रखा है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। कोर्स आपने परचेज कर लिया। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे जैसे आपकी क्लासें चलती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने एक क्लास कंप्लीट कर ली, एक क्लास मान के चलो, अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपने बायोलॉजी की एक क्लास कंप्लीट कर ली। तो अगले दिन आप जब सेकंड क्लास लोगे तो इस क्लास का आपको रिवीजन करना है साथ में। जैसे आपने आज सुबह ये क्लास ले ली तो शाम तक आप इसको पढ़ो। ठीक है, अगर आपने 3 क्लास लिए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो तीनों को शाम तक पढ़ लो, फिर अगले दिन स्टार्ट करो नए से, सेकंड क्लास ले लो। तो ये तो है तरीका। ठीक है, एक क्लास ले ली और साथ में उसको पढ़ते चले गए। इसको बोलते हैं जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओ, मतलब जैसे जैसे आप क्लास लेते जा रहे हो साथ साथ में आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, यानी साथ में नोट्स बनाने, साथ में ही आपको पढ़ना है। दूसरा तरीका ये है, देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप अगर कोर्स नहीं ले रखा, आपने कोर्स लिया ही नहीं और आपके पास में है बने बनाए नोट्स। ठीक है, बने बनाए नोट्स हैं और एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो आपको क्या करना है। अब देखिए, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास में है तो इनसे पहले आपको सबसे पहले सिलेबस चेक करना है, सिलेबस में क्या है अपने में, क्योंकि अपन को पढ़ना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ना है। 12th लेवल का वेटेज ज़्यादा है या ग्रेजुएशन लेवल का वेटेज ज़्यादा है, वो आपको सिलेबस से पता चलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालने। जैसे आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस निकालो। बायोलॉजी में भी आप किस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हो उसके क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चन किस लेवल के बन रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप जब इस चीज़ों को एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको वो चीज़ करनी है। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करनी है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ सकते हो आप, जैसे या तो 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ सकते हो या 9वीं क्लास से लेकर 12th लेवल तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। कोई सी भी एक पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने का मेन उद्देश्य ये है कि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप कोचिंग तो कर नहीं रहे आप। तो जब आप कोचिंग नहीं कर रहे होते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन समझाएगा कि कैसे पढ़ना है आपको, कि क्या कौन सी मतलब चीज़ है, कौन सा टॉपिक क्या बोल रहा है, आपको कैसे समझना है। तो एनसीईआरटी में बिल्कुल ज़मीनी स्तर की भाषा लिखी हुई है, तो उस भाषा को आप आसानी से समझ सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर आपको बाद में ये जो बने बनाए नोट्स लेके आए हो ना मार्केट से, या आप किसी मार्केट से जब लेके आते हो, ठीक है, फिर आपको ये जो वाला ये पढ़ के एनसीईआरटी बुक पढ़ के फिर उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है नोट्स में पहले एनसीईआरटी बाद में नोट्स पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया इसका पढ़ने का मेन तरीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कितना पढ़ना है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत पूछते हैं कि कितना पढ़ना है। अब देखिए कितना का तो कोई फिक्स पैमाना है नहीं है, लेकिन एक आइडिया बता दूं मैं आपको, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा लोड भी नहीं है,
ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको ये मान लो रोज़ मिनिमम 6 घंटे, रोज़ मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी कोई ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है, अभी आपको पता ही नहीं है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड कितनी वैकेंसी आएंगी, थर्ड ग्रेड भी होगी या नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में हम फ्री हैं बिल्कुल, तो फ्री हैं तो अभी से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 घंटे तो मिनिमम ले ही लो। अब 6 घंटे में ये मान लो कि आपकी 3-4 घंटे की क्लास हो जाती हैं, 1-2 घंटे आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके पास 6 घंटे काफ़ी हैं फ़िलहाल की पोजीशन में। तो फिर 1-2 महीने बाद आप इसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो इस चीज़ को, आपका जो टाइम है उसको 6 घंटे से एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका कि आप किस तरह से कितना पढ़ सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं मैं आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करें, ठीक है। देखिए, जब भी आपने मान के चलो कोर्स ले लिया, किसी भी कोचिंग का हो, चाहे कोई कोचिंग छोटी है कोई कोचिंग बड़ी है, पहली बात तो कोई छोटी या बड़ी कोई कोचिंग नहीं होती है, आपके मन की सोच होती है कि ये कोचिंग छोटी है बड़ी है, ठीक है। उसमें जो टीचर जो आपकी तैयारी करवाते हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। कोई भी टीचर अपने मतलब स्टूडेंट से गद्दारी नहीं करता है, अपना जो 100% होता है वो देता है। बाकी टीचर है, इंसान है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप किसी भी कोचिंग में अगर आपने कोर्स ले रखा है, या ऑनलाइन है या आप ऑफलाइन है, तो आपको नोट्स बीच में नहीं छोड़ने हैं। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो कोई वैकेंसी नहीं है, नोट्स हमेशा कंप्लीट करके चलो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको भटकाव की स्थिति पैदा नहीं करनी है। आपने मान के चलो कोर्स ले लिया सेकंड ग्रेड का, फिर पता चला यार फर्स्ट ग्रेड की तो इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अभी मालूम किसी का नहीं है, लेकिन जो अफवाहें उड़ रही हैं उस हिसाब से आप आइडिया लगाओगे यार फर्स्ट ग्रेड की तो इससे भी ज़्यादा आने वाली है, तो इसको बीच में ड्रॉप कर दोगे, आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ मूव कर जाओगे, तो आपकी ना तो ये तैयारी रहेगी ना आपकी फर्स्ट ग्रेड की रहेगी। तो आपको जब दो राह आ जाता है आपके सामने, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको किसी एक को चूज करना पड़ता है, और किसी एक को चूज कर लो तो उसी को पकड़ लो आप, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। और ऐसे नहीं कि यार कभी इधर चल रही है, कभी इधर चल रही है, कभी इधर चल रही है, कभी इधर चल रही है। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको ज़्यादा बुक्स वगैरह इकट्ठी नहीं करनी है, आपको बुक्स कलेक्शन नहीं करना है, आपको लाइब्रेरी नहीं खोलनी है, ठीक है। आपको सिलेबस मटेरियल रखना है, क्योंकि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपका नोट्स से काम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काम चल जाएगा और सिलेबस से काम चल जाएगा। इतना मेरे हिसाब में काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है नहीं है। जैसे आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी फिर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी रही बात जीके वाला पोर्शन, इस पर मैंने बात नहीं करी है कि जो जीके वाला पोर्शन है, क्योंकि अपन सब्जेक्ट की बात की है इस वीडियो में। जीके वाले पोर्शन की बात मैं अगली वीडियो में करूँगा किसी में, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन से नोट्स लेने चाहिए, बने बनाए नोट्स लेने चाहिए या किसी कोचिंग से आपको कोई कोर्स ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अपने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं, उनसे आपका काम चल जाएगा नहीं चलेगा, इन सारी चीज़ के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने और यार दोस्तों के पास भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।